हेलो, हाय सभी को राम राम, राधे राधे। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकी क्लासेस पर सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त भी होंगे और अपनी तैयारी में भी लगे ही होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराएंगे, तो बस थोड़ा सा ज़रूर पेशेंस बना के आप लोग ज़रूर वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए ना तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए ज़रूर करिएगा। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, ये सारी सीरीज़ हैं, ठीक है, ये आपका थ्योरी नहीं है। अगर आप लोग को पहले सीरीज़, वैसे तो आप लोग जल्दी थ्योरी तो ज़्यादा ध्यान देते नहीं है, अगर आप लोग को सीरीज़ ही पसंद आता है तो देखिए सारे सीरीज़ भी आपके क्वेश्चन मैच करते हैं। तो अगर आप लोग टॉपिक वाइज देख के चलते हैं तो सीरीज़ से भी आपके सारे क्वेश्चन, आपके 2022 2023 जितने भी बैक ईयर के जितने भी PYQ है ना, सारा आप लोग को प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। तो आप लोग थोड़ा सा ज़रूर पेशेंस बना के वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आपके PNP जो है ना सवाल चेंज नहीं करती है आप लोग का। वैसे ही 2022 23 2016 17 18 19 20 जितने भी आप लोग के ईयर जितने भी PYQ हैं वो सारे क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे। क्वेश्चन उससे एक भी बाहर नहीं जाएगा। तो बस थोड़ा सा आप लोग ज़रूर पेशेंस बना के वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए ना तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब आप लोग मोटिवेशन के लिए ज़रूर करिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुलाम वंश जो था ना आपके कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, रजिया सुल्तान, ठीक है। रजिया सुल्तान आपकी पहली महिला शासिका भी रह चुकी हैं, ठीक है। आप लोग ये ध्यान देते चलिएगा, ठीक है। कौन है आपकी गुलाम वंश की स्थापना करने वाले? तो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। इनकी पुत्री का नाम क्या था? तो रजिया सुल्तान। गुप्त काल के किन दो शासकों के नाम लिखिए? तो आपके समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। और अगर आप लोगों से कभी भी क्वेश्चन ये पूछ करके आए कि गुप्त काल के गुप्त काल के पहले शासक कौन थे, तो आपके कौन थे? तो श्रीगुप्त, ठीक है। एक एक टॉपिक ध्यान से देखते चलेंगे, आप लोगों को कहीं भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। कौन थे आपके? श्रीगुप्त। अब बोल रहे हैं चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? तो चट्टानें आपकी 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो आपकी आग्नेय शैल, अवसादी शैल एवं कायांतरित शैल, ठीक है। पृथ्वी की आकृति कैसी है? तो पृथ्वी की आकृति जो है ना हमारी गोल है। घुमाव के कारण पृथ्वी भौगोलिक अक्ष में चपटी तथा भूमध्य रेखा के पास उभरी हुई प्रतीत होती है। और अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी के वास्तविक प्रतिरूप किसको माना जाता है, तो पृथ्वी की वास्तविक प्रतिरूप आपके ग्लोब को माना जाता है। किसको? तो ग्लोब को माना जाता है, ठीक है। बोल रहे हैं कि बेसाल्ट चट्टान, बेसाल्ट किस चट्टान का उदाहरण है? तो बेसाल्ट चट्टान जो होता है ना, एक प्रकार की बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान का आपके उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी होती है? तो मूल कर्तव्यों की संख्या आपके 11 मानी गई है, और मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। बाद में आपके 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत एक और कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है। एक एक टॉपिक ध्यान से देखते चलिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग के लिए क्लास होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चालुक्य वंश के संस्थापक आपके पुलिकेशन फर्स्ट थे, और उसने अपनी राजधानी जो है बादामी को यहाँ ब्रैकेट में वादामी था और ब्रैकेट में यहाँ पे वातापी दिया है, स्थापित कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध क्रांति के जनक कौन थे? तो यहाँ पे दुग्ध क्रांति के जनक आपके डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे, ठीक है। और हरित क्रांति के जनक आप लोग के कौन थे? तो स्वामीनाथन थे, ठीक है। यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं, सूर्य ग्रहण क्या होता है? तो सूर्य ग्रहण जो होता है एक प्रकार का ग्रहण माना जाता है, जब चंद्रमा और पृथ्वी के मध्यम से होकर गुजरता है तथा पृथ्वी से देखने पर सूर्य पूर्ण या आंशिक रूप से चंद्रमा द्वारा आच्छादित होता है, तब यह सूर्य ग्रहण होता है। अगर आप लोग को एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करा के आपकी साइंस में यही टॉपिक आप लोग को प्रोवाइड कराए हैं। अगर आप लोग को लगे कि मतलब महत्वपूर्ण है तो आप लोग PYQ
समझने के लिए आप लोग ज़रूर मेरे प्लेलिस्ट में साइंस का पढ़ा हुआ देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं। तो मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, उसे मौलिक अधिकार होता है। मौलिक अधिकार में क्या क्या आते हैं, आपके स्वतंत्रता का अधिकार, आपके धर्म का अधिकार, ये सारे अधिकार जितने भी आपके हैं ये सारे अधिकार आपके आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं। तो बहते हुए जल, हवा तथा जीव जंतुओं व मानवीय क्रियाओं द्वारा भूपटल की ऊपरी उपजाऊ मिट्टी की परत के कटने अन्यत्र रूपांतरित हो जाने को मृदा अपरदन कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि अर्थशास्त्र किसकी रचना है। अर्थशास्त्र आपके कौटिल्य या चाणक्य द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ माना जाता है। राज्य व्यवस्था है, इसमें कृषि है, न्याय एवं राजनीतिक विभिन्न पक्षों का विवरण इसमें मिलता है, ठीक है। एक एक टॉपिक ध्यान से देखते चलेगा ताकि आप लोगों को कहीं भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्थशास्त्र वही है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत जो है आपके उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और ये आपके 2023 के क्वेश्चन है। भारत चीन का युद्ध कब हुआ। तो आपके भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था 1962 में हुआ था। जलवायु का अर्थ और चीन क्या माना जाता है, कागज़ का अगर उत्पादन कहीं पूछे तो आपका प्रथम देश जो है ना आपके चीन में ही हुआ, ठीक है। एक एक टॉपिक ध्यान से देखते चलेगा ताकि आप लोगों को कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। जलवायु का अर्थ स्पष्ट करिए। जलवायु का अभिप्राय किसी बड़े क्षेत्र का औसत मौसम जो कि लंबी अवधि तक बना रहता है, इसमें तापमान हुआ, वर्षा हुआ तथा धूप आदि की जानकारी सम्मिलित होती है, उसे जलवायु कहा जाता है। बोल रहे हैं कि ज्वालामुखी आपके कितने प्रकार के होते हैं। तो सक्रिय ज्वालामुखी, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी और सुषुप्त आपके शांत ज्वालामुखी। आपकी ज्वालामुखी जो होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि सूर्य ताप किसे कहा जाता है। तो सूर्य ताप जो होता है आने वाली उष्मा जो वातावरण द्वारा सोख ली जाती है उसे सूर्य ताप कहा जाता है। और अगर आप लोगों से कभी भी पूछे क्वेश्चन में बन कर के आए कि आपका जो सूर्य की प्रकाश जो है पृथ्वी पर कितने मिनट में पहुंचती है, कितना समय लगता है, तो आप लोग बोलेंगे 8 मिनट आपके और आपके 3 सेकंड। कितने, तो 3 सेकंड, 3 सेकंड, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि भक्ति आंदोलन का उदय जो है, उदय के प्रमुख कारण क्या थे। तो भक्ति आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण था आपके इस्लाम के आक्रमणों से सुरक्षा, हिंदू समाज और धर्म में सुधार की आवश्यकता। ये दो कारण नहीं, प्रमुख बहुत कारण ऐसे थे, ठीक है। तो इस्लाम के अगर आप लोगों से कितने ही पूछेंगे आप लोगों को 2 ही बहुत रहेगा। इसके 2 प्रमुख कारण यही थे कि इस्लाम के आक्रमणों से सुरक्षा होना था और हिंदू समाज और धर्म में सुधार की आवश्यकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, वायुमंडल क्या है। तो सभी स्थलीय एवं जलीय भाग को एक आवरण के रूप में घेरा हुआ भाग जो है वायुमंडल कहलाता है। क्या है, तो जब सभी स्थलीय एवं जलीय भाग जो है एक आवरण के रूप में घेरा हुआ है उसी को आप वायुमंडल कहेंगे। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर हरित क्रांति। हरित क्रांति क्या होता है, अभी आप लोगों को बताया ना कि डॉक्टर स्वामीनाथन जो थे वो आपके हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो हरित क्रांति का अर्थ क्या होता है, तो हरित क्रांति होता है जिसमें अधिक उपज देने वाले बीजों को बोया गया तथा कृषि की नई तकनीकों का प्रयोग किया गया जिसमें फसल उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई, हरित क्रांति कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर अपरदन किसे कहते हैं। तो अपरदन जो होता है वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों का विखंडन होता है और परिणाम स्वरूप निचले ढीले पदार्थों का जल, पवन इत्यादि प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरण होता है। अपरदन का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि जो आपकी
जो चट्टान होता है, विखंडन होता है, जो टूट टूट कर उसके परिणाम स्वरूप जो निचले ढीले पदार्थ हो जाते हैं, उसका जल और आपके पवनों द्वारा, जो पवन होता है, हवा होता है, उसके द्वारा इत्यादि मतलब क्रियाओं के द्वारा आपका स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण मतलब यहाँ से वहाँ जाना मिट्टी का, वही आपका स्थानांतरण होता है। अपरदन का अर्थ यही होगा कि जिसमें चट्टानों का विखंडन होगा, उसके परिणाम स्वरूप आपके निकले ढीले पदार्थों का जल होगा और आपके पवनों द्वारा, आपके हवाओं के द्वारा और क्रियाओं के द्वारा मिट्टी का स्थानांतरण आपका अपरदन कहलाता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि आग्नेय शैल किसे कहा जाता है? जिसकी रचना धरातल के नीचे स्थित तप्त एवं तरल चट्टाने पदार्थों के सतह के ऊपरी आकार लावा पृथ्वी के रूप में निकलकर अथवा आपके ऊपर उठने के क्रम में सतह के नीचे से या सतह के ऊपर ठंडे होकर ठोस रूप में आ जाने से होती है, उसे आप आग्नेय शैल कहेंगे। देखिए आपके शैलों पे ज़रूर क्वेश्चन बन कर के आएगा, ठीक है। या तो आग्नेय शैल, अवसादी शैल, कायांतरित शैल, इन तीनों में से एक क्वेश्चन तो आप लोग का बन के आएगा ही, ठीक है। तो एक एक टॉपिक ध्यान से देखते चलिएगा ताकि आप लोग को कहीं कन्फ्यूजन ना हो। और ये है आपकी 2022 का क्वेश्चन, ठीक है। जिसकी रचना और धरातल जो होता है नीचे स्थित तप्त एवं तरल चट्टानी पदार्थों की सतह के ऊपर आकार लावा पृथ्वी के रूप में निकलकर अथवा ऊपर उठने के क्रम में जो सतह के नीचे या सतह के ऊपर ठंडे होकर ठोस रूप में आ जाती है, उसे आग्नेय शैल कहा जाता है। संविधान किसे कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। तो संविधान जो होता है किसी देश को अच्छी तरह से संचालित करने के लिए बनाया लिखित दस्तावेज होता है। अच्छा, अगर आप लोगों से कभी पूछे कि संविधान सभा कब बनाई गई थी, उसमें कितने सदस्य थे, तो आप लोग क्या बताएंगे? तो देखिए, अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन में बन कर के आए कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो आप लोग बताएंगे 389। और 389 में मुख्य कौन था? इसमें 4 सदस्य मुख्य माने गए थे। 292 आपके ब्रिटिश थे, ठीक है। 292 इसमें ब्रिटिश थे। और सुनिए, अगर आप लोगों से पूछे कि देसी रियायतों में देसी जो हमारे भारतीय सदस्य कितने थे, तो आप लोग बोलेंगे 93। और अगर आप लोगों से कभी क्वेश्चन में ये भी बन करके आ जाए, देखिए फ़ोन के स्पेस कम होने की वजह से मैं आप लोग को वो हटा दे रही हूँ, लेकिन अगर आपसे पूछे कि आपके अस्थायी अध्यक्ष कब चुने गए थे और कौन चुने गए थे, तो आप लोग बोलेंगे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद, एक सेकंड, यहाँ पे लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन आप लोग देखिए सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ना आपके 9 दिसंबर, एक सेकंड, सच्चिदानंद, यार स्पेस ही नहीं रहता है। सच्चिदानंद सिन्हा आप लोग नाम याद कर लीजिएगा। और आपके 9 दिसंबर और आपके 1946 में, ठीक है, कौन बने थे? तो ये अस्थाई, क्या बोलेंगे आप लोग? अस्थाई अध्यक्ष इनको चुना गया था। और अगर आपसे कभी भी पूछ ले, ये हटा रही हूँ, ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि आपके अस्थाई तो आपकी सच्चिदानंद सिन्हा है, और अगर आपसे पूछे अस्थाई आपके संविधान के अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोग बोलेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कब बने थे ये? तो ये थे आपके 11 दिसंबर 1946 को आपके ये अस्थाई सदस्य माने गए थे, ठीक है। यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। और आपके प्रारूप समिति का अगर पूछे तो आप लोग बोलेंगे भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जो है आपकी सबसे ज़्यादा मतलब उनका योगदान है आपके संविधान बनाने में। आपके क्वेश्चन में आ सकता है, इसीलिए एक एक टॉपिक ध्यान से देखते चलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, डेल्टा किसे कहा जाता है? नदी के मुहाने पर उसके द्वारा लाए गए अवरोधों को डेल्टा कहा जाता है। गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो आपके कैकुवाद। कौन थे? तो कैकु। अगर आपसे ये पूछ के दे कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो आप लोग क्या कहेंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए यहाँ पे स्पेस नहीं रहता है, इसकी वजह से मैं आप लोग को अच्छे से नहीं लिख के बता पाती हूँ। तो अगर मैं जितना बोलती हूँ आप लोग उतना करिएगा। अगर आपसे पूछे कि कितने समय तक इसने राज्य करा था, तो ये 1210 तक, ठीक ने, 1210 से लेकर आपके 11 तक। कितने? 1210 से लेकर 11 तक। उसके बाद आपके इल्तुतमिश आता है, फिर आपके इक्तुद्दीन आता है, अलाउद्दीन मसूदा आता है, फिर नसारुद्दीन मुद्दीन आता है, फिर गयासुद्दीन बलबन आता है। उसके बाद लास्ट आता है आपका कैकुबाद। कितने तक रहता है? तो ये 1287 तक ये रहता है। 1287 से लेकर आपके 90 तक, ठीक है।
ये टॉपिक बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि कौटिल्य क्यों प्रसिद्ध थे। तो कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र के लिए प्रसिद्ध थे। कौटिल्य थे कौन, तो आपके चाणक्य, इन्हीं को बोला जाता है, ठीक है, इन्हीं को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि चोल वंश के संस्थापक कौन थे। तो आपके विजयालय थे और इन्होंने कब तक राज्य किया था, तो 850 से लेकर 870 तक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, तो ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी जो रजिया सुल्तान थी, एकमात्र पहली शासिका मतलब लेडी शासिका बनने वाली पहली महिला मानी जाती है, लेकिन उसे राज्य से हटा दिया जाता है क्योंकि वो एक स्त्री थी। पहले के स्त्रियों का बहुत मान्यता नहीं था, ठीक है। आंतरिक शक्तियाँ किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग को बल को आंतरिक शक्तियाँ कहा जाता है। पृथ्वी के जो आंतरिक भाग के बल होते हैं उसे आंतरिक शक्ति बोला जाता है। शैल कितने प्रकार के होते हैं, अभी आप लोगों ने पढ़ा, आग्नेय, अवसादी और आपके रूपांतरित शैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्नि शैल की विशेषताएं बताइए। तो ये चट्टानें जो होती हैं जीव जंतु एवं वनस्पति रहित होती हैं। ये रेवेदार चट्टानें होती हैं। ये कठोर व अपारगम्य चट्टानें होती हैं और इन चट्टानों में जो है परतें नहीं होती हैं। ये टॉपिक ध्यान से देखते चलिएगा। मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था आपके, तो बृहदत्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपकी देवगढ़ झांसी आपके उत्तर प्रदेश में है। देवगढ़ झांसी जो है आपके उत्तर प्रदेश में आपका दशावतार मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो आपके गयासुद्दीन तुगलक। कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपके काशी वाराणसी में कबीरदास जी थे। इनकी रचना जो है बीजक, हर जगह पूछा जाता है, इनकी रचना जो है ना बीजक जो है ना आपके 3 भागों में बांटा गया है। किसमें, तो शाखी, रमैनी और पद। देखिए, और इनकी भाषा को क्या बोला जाता है ना, शादुकड़ी। क्या बोला जाता था, तो शादुकड़ी के नाम से जाना जाता था। इनकी जो लैंग्वेज है ना, और जो आपके इन्होंने अनुराग सागर ऐसे अन्य बहुत ज़्यादा इन्होंने पद भी लिखे हैं और इनकी रचनाएं भी बहुत मतलब, लेकिन सबसे ज़्यादा आप लोगों को ना CTET, UPTET ये हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये बीजक ज़रूर पूछता है। और बीजक जो है ना साखी, रमैनी, पद, इनके महत्वपूर्ण, इसमें जो आपकी सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इनमें शाखी है, रमैनी और पद है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा। बीजक और आपके ना भक्ति आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण कवि भी माने जाते हैं आपके कबीरदास जी। और रहने वाले कहाँ थे, तो ये आपके वाराणसी के रहने वाले हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो आपके 24 दिसंबर को। हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो आपके कृषि से। ज्वार भाटा कब आता है, तो पूर्णिमा के दिन आता है। नागरिकता किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो आपके अनुच्छेद 5 से 11 तक आपके नागरिकता संबंधित है। खिलजी वंश के नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा है कि खिलजी वंश के 2 शासकों के नाम बताइए, तो अलाउद्दीन खिलजी और गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर अस्थाई पवन किसे कहा जाता है। ऐसी पवनें जो सदैव एक ही क्रम में वर्ष भर एक निश्चित दिशा की ओर चलती हैं उन्हें अस्थाई पवनें कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके 2022, 2023 और संभावना है आपके 2024 में भी आ जाए, तो देखते चलिएगा। अस्थाई पवनें ऐसी पवनें होती हैं जो सदैव एक क्रम में वर्ष भर एक निश्चित दिशा की ओर चलती रहती हैं। जैवमंडल क्या होता है, तो जैवमंडल की परिभाषा दीजिए। पृथ्वी की धरातल पर उपस्थित ऐसा सीमित क्षेत्र जहां अन्य तीनों मंडल मिलते हैं उन्हें जैवमंडल कहा जाता है। जैवमंडल में आपके देखिए जो वनस्पतियां हैं, जीव जंतु, मानव, सारे मतलब जैवमंडल में आपके ये सब आ जाएंगे, ठीक है। बोल रहे कि सूर्यालय क्या है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो पृथ्वी से सूर्य का प्रकाश वाला भाग दिखाई नहीं देता है। उस समय पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश न पड़कर चंद्रमा की परछाई नजर आने लगती है, उसे आप सूर्यालय कहेंगे। नेक्स्ट है 2020 का एक क्वेश्चन है, देखते चलिएगा। सल्तनत कालीन का अंतिम सुल्तान कौन था, तो सल्तनत काल का अंतिम सुल्तान आपका जो था इब्राहिम लोदी था। नेक्स्ट है कि अशोक ने किस धर्म को राजाश्रय प्रदान किया था, तो बौद्ध धर्म को इन्होंने राजाश्रय प्रदान किया था। और आपसे अशोक के बारे में बहुत क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इनकी जो आपकी लिपियां पाई गई है ना, अक्सर ब्राह्मी और आपके और अरमाइक में मिली है, ठीक है। इन्होंने सबसे ज़्यादा तो ब्राह्मी में लिखी है, इन्होंने जितने भी लिपियों को महत्व दिया है। यहाँ पे देखिए अजंता वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आपके महाराष्ट्र में स्थित है। आपके अजंता की गुफा जो है महाराष्ट्र में है।
और किसने बनवाया था अजंता की गुफा? तो बनवाए आपके थे कौन? तो एक मौर्य शासक में आएंगे आपके सातवाहन शासक और आपके देखिए सिर्फ आपके सातवाहन शासक ही ने बनवाए थे। फिर जानते हैं आप लोग कौन आता है? फिर वहाँ पे हरिश्चंद्र राजा आता है। किसका? हरिश्चंद्र वाकाटक का राजा रहता है, ठीक है। ये 5वीं शताब्दी में आता है। वाकाटक का राजा रहता है। वाकाटक हरिश्चंद्र राजा रहता है। इसे कंप्लीट करवाने का श्रेय आपके हरिश्चंद्र को जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग तो आपके मौर्य शासक करवाते हैं, लेकिन जो पूरा कंप्लीट करवाते हैं आपके हरिश्चंद्र। और किसके राजा रहते हैं? तो ये वाकाटक के राजा रहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। और देखिए अगर आप लोगों से पूछे कि आपकी महाराष्ट्र की जो अजंता की गुफा है इसमें किसकी प्रतिमा है, तो आपके भगवान बुद्ध की, ठीक है। और भगवान इसे यूनेस्को में भी शामिल इसे दर्ज कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे बौद्ध भिक्षु जो रहते थे यहाँ पे पूजा अर्चना करते थे। अब नेक्स्ट दे रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत के किन्हीं 2 राजवंशों के नाम लिखिए। तो खिलजी वंश और आपके तुगलक वंश। मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है? तो मौसम कम समय में होने वाले वातावरण में बदलाव को लेकर जलवायु की गणना लंबे समय तक मौसम के द्वारा आकर पर की जाती है। जो होता है मौसम होता है कम समय पर होने वाले वातावरण में बदलाव को लेकर है, और जलवायु जो है जलवायु की गणना लंबे समय तक मौसम के द्वारा आकार पर की जाती है। अब नेक्स्ट है कि हर्षकालीन 2 शिक्षा केंद्रों के नाम बताइए। तो आप लिखेंगे तक्षशिला और नालंदा। तो चलिए आज के सेशन पर यहीं विराम देते हैं क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है गले में। तो चलिए मिलता है सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को मेरा राम राम, राधे राधे। आई होप कि आप सबको क्लास बढ़िया लगा हो, और हाँ बढ़िया लगे ना तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप लोग मोटिवेशन के लिए ज़रूर करिएगा। मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे।